आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर ये बच्चे कैसे बनते हैं। देखो, एक ना एक दिन हम लोगों की शादी तो होनी ही है, तो हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो ज़रूर उत्पन्न होता है कि आखिर ये बच्चे बनते कैसे हैं, क्या रीज़न है जिससे बच्चे बन जाते हैं। आपके माइंड में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आज हम इसी एक विषय के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बच्चे बनते कैसे हैं। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। जो आपको सामने चित्र दिख रहा है, ये दिया गया फीमेल का प्राइवेट पार्ट, ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट का चित्र दिया गया है, और ये मेल के प्राइवेट पार्ट का चित्र दिया गया है। बच्चा उत्पन्न करने के लिए सिर्फ इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत मनुष्य के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मादा के जनन तंत्र में ऐसा क्या होता है, फिर हम पुरुष के बारे में जानेंगे, फिर दोनों को मिलाकर जानेंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये महिला के अंदर का प्राइवेट पार्ट है, जो ये आपको ये दिख रहा है यहाँ पर होल, इसे हम योनि या वेजाइना कहते हैं। ठीक है, ये प्रवेश द्वार भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं, जो इतना एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। इसे गर्भाशय कहते हैं। आपको ये नली दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, इसी नली को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है ना। जो ये आपको गोल गोल दिख रहा है इसे कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु। आपको ये दिख रहे होंगे, अंडाणु दिख रहे हैं। ठीक है, यदि पहले माह है, इस वाले ओवरी से एक अंडाणु, इसमें बहुत सारे हजारों लाखों में होते हैं अंडाणु। ठीक है ना। यदि पहले माह है, इस वाली ओवरी से अंडाणु निकलता है, तो अगले माह इस वाली ओवरी से अंडाणु, ओवम, जैसे ओवम भी कहते हैं, अंडाणु निकलेंगे। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं, पुरुष से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब एक पुरुष और महिला के मध्य संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना, तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट से, जैसे हम पेनिस भी कहते हैं या लिंग भी कहते हैं, तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट से क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु की आकृति कुछ ऐसी होती है। क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते हैं। तो ये शुक्राणु एक बार के संबंध में कम से कम लाखों या नहीं, 20 लाख, कम से कम 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। और ये 20 लाख शुक्राणु कहाँ से प्रवेश करते हैं? वेजाइना से प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। वेजाइना से प्रवेश करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ये गर्भाशय के रास्ते जाते हैं, गर्भाशय के रास्ते अंदर जाते हैं। तो यहाँ गर्भाशय में कुछ शुक्राणु क्या होता है, कुछ शुक्राणु सीधे रास्ते में चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि कम से कम 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है ना। कुछ शुक्राणु इस वाले रास्ते में चले जाते हैं। ठीक है ना। आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ रहे होंगे जैसे ये जा रहे हैं। ठीक है ना। तो 20 लाख शुक्राणु में जो इस रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ तो उन्हें ओवम, अंडाणु मिलता नहीं है, क्योंकि अंडाणु तो अभी अंदर है। ठीक है ना। तो जो इस रास्ते से जाते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। इस रास्ते से जितने भी शुक्राणु आए हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस रास्ते गए हैं, देखो, यदि जो अंडाणु है, यदि फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर एक अंडाणु निकलेगा यहाँ से, यदि पहला अंडाणु निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ गया है पहले से, और उसी टाइम पे शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं, तो इन शुक्राणुओं में से इस साइड जितने भी शुक्राणु जाएंगे उनमें से सिर्फ एक ही शुक्राणु ताकतवर होगा, और वही अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा और पूरा अंडाणु को ब्लॉक कर देगा, जिससे और जो शुक्राणु हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जितने भी शुक्राणु सीधे रास्ते में गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, इस रास्ते गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडाणु आया ही नहीं है। ठीक है ना। पहले माह किस साइड से आया? इस साइड से आया है। ठीक है। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया, इसके मध्य में इसके अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। जब ये यहाँ परिपक्व हो जाता है तो फिर कहाँ आता है? यहाँ परिपक्व होने के बाद इस नली, फैलोपियन ट्यूब नली के बाद कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में बच्चे का 9 माह विकास होता है। कितने माह? 9 माह विकास गर्भाशय में होता है। वो गर्भाशय में ही बच्चा पलता है, बढ़ता है। ठीक है ना। जब यहाँ पर बच्चा 9 माह अच्छी तरह से
बढ़ जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वो इसी योनि या वेजाइना के रास्ते से क्या हो जाता है, उसका बाहर जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका बाहर जन्म हो जाता है। तो यही प्रक्रिया थी बच्चे बनने की, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रक्रिया को जो मैंने आपको बताई है, ये सारी प्रक्रिया पूरी यौन संबंध वाली प्रक्रिया है, ठीक। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना जरूर मत भूलिए। थैंक यू।